हेलो दोस्तों, अभी ना आईएमओ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उसके लिए हम वीडियो लेके आए हैं और ये क्लास 2 के लिए हम लेके आए हैं। वीडियो को पूरा देखिए और अपने बच्चे को और अपने आप को प्रैक्टिस कराइए। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आईएमओ का प्रैक्टिस सेट क्लास 2 के लिए। सैंपल पेपर है ये। पहला क्वेश्चन आता है कि लुक एट द गिवन वेन डायग्राम, हाउ मैनी आर बोथ ट्राइंगल्स एंड रेड। तो यहाँ पे ये वेन डायग्राम आप देखेंगे, ये आपका डायग्राम दे रखा है, ये ट्राइंगल है और ये रेड है। तो कितने ऐसे ट्राइंगल हैं जो दोनों हैं, रेड भी हैं और ट्राइंगल भी हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। बच्चे हमारे साथ इसका आंसर कमेंट करेंगे फटाफट। ये काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 ऐसे ट्राइंगल हैं जो कि रेड हैं, तो इसका आंसर होगा 12। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट दिस पैटर्न, और इसका आंसर बताना है कि ये पैटर्न क्या है। तो ये देखो, आप इमेज देखोगे ना, आप इमेज देखते देखते आप देखोगे कि समझ आ जाएगा। इसको मैं ए मान लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। और ये क्या अलग है इससे, ये सेम इमेज है ना। तो ये फिर देखो, ए बी देन ए, और फिर ये बी, फिर ये ए, फिर ये बी, फिर ये ए, और फिर ये बी। यानी ए बी की सीरीज चल रही है, तो अगला जो आएगा वो ए बी पैटर्न आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। कमेंट करिए जिन्होंने सही आंसर दिया है फटाफट। चलिए थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट करेंगे हमें। अगर दो स्माइली, एक स्माइली और एक स्माइली मिलके एक स्टार बना रहा है, यानी दो स्माइली एक स्टार है, तो ये क्या बनेगा। तो इसको हम पेयर में कर लेते हैं, क्योंकि ये पेयर है और एक स्टार बन रहा है। तो इन पेयर से एक स्टार बन जाएगा और इन पेयर से एक स्टार बन जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएंगे दो स्टार। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर बिलोंग्स टू सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। यानी ये वेन डायग्राम फिर से है, ये है स्क्वायर, ये है सर्कल और ये है ट्राइंगल। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में है। तो तीनों का इंटरसेक्शन हम चेक कर लेंगे। ये देखो, जो तीनों में हो, ये 5 जो है ना, वो सर्कल का पार्ट भी है, ट्राइंगल का पार्ट भी है और स्क्वायर का पार्ट भी है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फटाफट करेंगे हम, क्योंकि और भी हम ना टेस्ट पेपर लेके आने वाले हैं। एग्जाम बहुत पास में है, तो हम चाहते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस फटाफट प्रैक्टिस कर लें। इफ ट्राइंगल मीन प्लस एंड पी मीन्स 7, क्यू मीन्स 15, देन पी एंड दिस। तो पी की वैल्यू क्या है, मैं सीधा ना ऊपर लिखूंगा, सिंपल 7। और ट्राइंगल को हमें बताया गया इसने प्लस, और क्यू की वैल्यू इज 15। तो आप बताओगे क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट करिए हमें। जिनका आंसर है 22 वो अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। आंसर विल बी बी, 22 22। फटाफट फटाफट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डायरेक्शन एक्स हैज टू मूव टू रीच डॉट। तो देखो, डॉट यहाँ पे है, हम यहाँ पे है एक्स, तो हमें किधर जाना है, इधर से इधर जाना है ना। और इधर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो आंसर सिंपल है, नॉर्थ। क्वेश्चन 6 इज ऑल्सो डन। फटाफट क्वेश्चन 7 का आंसर देंगे हमारे साथ सारे बच्चे। फटाफट कमेंट करिएगा अपना आंसर, देखते हैं कितना फास्ट कर पाते हैं आप लोग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए सैंपल पेपर्स के लिए कमेंट करिए न्यू सैंपल पेपर प्लीज। सोनिका हैज सम स्क्वायर कार्ड्स, इफ शी पुट देम वन ओवर अदर। स्क्वायर कार्ड है, तो एक के ऊपर एक रखती जाएगी तो क्या बनेगा। तो सिंपल आंसर है, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर में अगर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो वो हमारा क्यूबॉइड बनेगा। आंसर विल बी डी, क्यूबॉइड। 7वां क्वेश्चन, साथ के साथ जिसके सही है अपने लिए क्लैप करिएगा, क्लैप करिएगा। डिटेक्ट माई फादर्स एज, मेरे पिता की एज निकालिए। रोहन कहता है राहुल से, माई फादर इज 20 years old than me. My age is 7 years. What
इज माई फादर्स एज? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। जितने भी बच्चे हैं इसका आंसर कमेंट करिए, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगर मेरी उम्र 7 इयर्स की है, अगर मैं 7 साल का हूँ और मेरे फादर मेरे से 20 इयर्स एल्डर हैं, माई फादर्स एज विल बी 27 इयर्स। क्लैप करिए जिनका आंसर है 27 अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष इज मेकिंग अ ब्रेसलेट फॉर हिज फ्रेंड यूजिंग सम बीड्स। ब्रेसलेट बना रहा है अपने फ्रेंड के लिए। द बीड्स आर इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। इफ द रूल इज 2 स्फेयर, 2 कोन एंड 1 स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीयूष बैंड? सिंपल है, 2 स्फेयर होने चाहिए, 2 कोन होने चाहिए और 1 स्क्वायर होना चाहिए। देखो, इन्होंने पहला आंसर दिया है, इसमें 2 स्फेयर, 2 कोन और एक हमारे पास जो है स्क्वायर है, तो पहला ही आंसर इसका सही होगा। क्योंकि बाकियों में 2 कोन तो हैं, 2 स्फेयर भी है और एक स्क्वायर भी है। देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए है। क्वांटिटी जो है ना सब में सेम है, बट पैटर्न की बात की जाती है, तो पैटर्न जो रहेगा वही होगा। तो हम पैटर्न की बात करेंगे। पैटर्न जो है ना, 2 स्फेयर, 2 कोन, 1 स्क्वायर, 2 स्फेयर, 2 कोन, 1 स्क्वायर, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ स्विमिंग कॉम्पिटिशन द प्लेयर हु फिनिशेस द रेस फर्स्ट इज द विनर। जो पहली जीतेगा वो फर्स्ट आएगा। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने स्कोर कार्ड दे रखा है 4 लोगों का, और राहुल ने रेस जो है 2 मिनट में की, रितेश ने की 50 सेकंड में, रोहित ने की 10 मिनट्स में, रोमेश ने की 3 मिनट्स में। तो सबसे कम टाइम इसमें किसने लिया, है ना? तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये 50 सेकंड है, 50 सेकंड और बाकी सब मिनट्स में है, तो रितेश इज द आंसर। जिन्होंने भी बी किया है अपने लिए क्लैप करिए और कमेंट करते रहिए अपने क्वेश्चंस, आपके कितने स्कोरिंग हुई है ये भी कमेंट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल एग्जैक्टली ओवरलैप व्हेन फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइंस? डॉटेड लाइन से अगर हम फोल्ड करेंगे, तो ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन से अगर हम फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। देखो, ये सर्कल है, सर्कल को अगर हम ओवरलैप करेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट है, सिमेट्री शेप नहीं है, सिमेट्री नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये लाइन यहाँ से दे रहा है ना तो नहीं होगा, अगर ये यहाँ से देता तो ये हो सकता था। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। स्टडी द गिवन पिक्चर्स। एक इस मैट का 182 रुपीज है, ये जो भी है फ्रूट बॉक्स वॉश पता नहीं क्या है 150 रुपीज। तो हमें जो है ना वो बूट का प्राइस निकालना है। तो अ पेयर ऑफ बूट कॉस्ट 20 लेस देन स्कार्फ। अच्छा, स्कार्फ है, सॉरी, स्कार्फ से 20 रुपीज कम है। बहुत ही सिंपल है, बूट का प्राइस निकल जाएगा। और बूट का प्राइस हम निकालेंगे स्कार्फ का 182 माइनस 20 यानी 162। बट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द अबव 3 आइटम्स? तो उसके लिए हमें जो है फिर इन सब को प्लस करना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे मैं बूट का प्राइस लिख देता हूँ 162, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 182, 150 एंड 162। इन सबको एडिशन कर देंगे। सबको आता होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को आता होगा ये। तो आंसर 4 हो जाएगा। अब देखो, इसको ना हम से सिंपली ना एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो ये होगा नहीं, ये 6 है, ये भी नहीं होगा, ये 2 है, ये भी नहीं होगा, और ये 4 है, तो ये आंसर है एलिमिनेशन मेथड द्वारा। करने को हम इसको टोटल भी कर सकते थे, लेकिन हमने टोटल इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें ना टाइम का सारा खेल है। हम जब
इस हल्के क्वेश्चन में भी ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर टफ क्वेश्चन के लिए हमारे पास ओलंपियाड में जो है ना टाइम मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया, मैंने इसको टोटल नहीं किया। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉक कैन बी ओपन बाय यूजिंग द गिवन की। देखो की है ऐसा और हमें खोलना है, की में दो स्टार और एक ट्रायंगल है, तो दो स्टार है यहाँ पे और एक ट्रायंगल है, तो हम इस पैटर्न में दो स्टार और एक ट्रायंगल ढूंढेंगे। देखो दो स्टार है लेकिन ट्रायंगल नहीं है, क्रॉस, एक स्टार दो ट्रायंगल है, क्रॉस, तीन ट्रायंगल है, क्रॉस, यहाँ पे दो स्टार और एक ट्रायंगल है। आंसर विल बी 13। अपने लिए क्लैप करिए, सारे बच्चे अपने लिए क्लैप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। मैं पेन का कलर बदल लेता हूं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन द बॉटम राइट। बॉटम राइट, बॉटम होता है नीचे की तरफ, यानी ये वाली रो जो है वो बॉटम है, राइट है ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट। तो बॉटम राइट हो गया ये, इसको कहेंगे बॉटम राइट। आंसर विल बी ए। जिन्होंने सही जवाब दिया है कमेंट करिएगा, अभी तक अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिगर टुगेदर मेक अ बिग ट्राइंगल। दो मिलके बिग ट्राइंगल बनाएंगे। इससे ट्राइंगल नहीं बन सकता, इससे भी नहीं बन सकता, इससे भी नहीं बन सकता, तो दो छोटे ट्राइंगल से मिलके एक बड़ा ट्राइंगल बनेगा। तो सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे आपके बच्चों के लिए, बिना ऐड के, बिना पेड सब्सक्रिप्शन के आपके बच्चे आगे बढ़ सके। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आउटर काउंट कर लो, एक, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 हो गए। दिस वन विल बी 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो आपको यहाँ 11 दिख रहा होगा लेकिन 11 है नहीं, क्योंकि हमने एक जो है ना बड़े ट्रायंगल को काउंट ही नहीं किया, तो 11 है और फिर ये एक बड़ा ट्रायंगल भी तो है यहाँ पे, तो ये मिला के 12 हो गया। लेकिन एक और ट्रायंगल यहाँ पे छुपा हुआ है, ये देखो ऐसे 1, 2 और 3, तो यहाँ पे हो गए 11, तो हमने काउंट कर लिए और एक और काउंट किया 12 और एक 13, तो ट्रायंगल विल बी 13। ट्रायंगल के क्वेश्चन में जितने आप काउंट करो उसमें एक प्लस कर देना, उसकी अपर साइड वाला आंसर होगा लगभग लगभग, अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हो तो। कई बार क्या होता है कि बहुत ही टफ दिया होता है और हम काउंट ही नहीं कर पाते, तो जितना भी हो उससे एक प्लस करके अगर ऑप्शन में है तो आंसर दे देना, नहीं तो जो भी उससे हाईएस्ट होगा उसको आंसर दे देना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पी इज टॉलर देन क्यू। पी इज taller than Q and Q is taller than S। ठीक है, who is the shortest among them। तो बहुत ही सिंपल है, कौन हो सकता है। देखो P तो Q से बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। Q S से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, ऑब्वियसली S, तो S जो है वो सबसे छोटा हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट। एक कॉटन बॉल, एक मैंगो, एक बुक या 10 केजी राइस। तो सबसे हल्का क्या हो सकता है, कमेंट करिए आंसर जल्दी से, ए बी सी डी, तीनों में फटाफट बताइए। देखो कॉटन बॉल सबसे हल्का होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। दिवाली का फेस्टिवल अभी गया है और उसी पे एक क्वेश्चन आ गया। चलिए, इन अ दिवाली फेस्टिवल अ स्कीम इज लॉन्च्ड, द पर्सन विद द ग्रीन टिकट एंड इवन नंबर। दो कंडीशन है, देखो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ग्रीन टिकट और इवन नंबर, है ना, विल बी द विनर ऑफ द लकी ड्रॉ। तो सबसे पहले आंसर में ना जो ग्रीन है, ग्रीन को के अलावा जो बचे ना उसको क्रॉस कर दो। ये देखो ग्रीन यहाँ है, यहाँ ब्लू है, तो ये आंसर कभी नहीं होगा। ये ग्रीन है और ये ग्रीन है, ठीक है। दूसरे कंडीशन पे चलते हैं, इवन नंबर, तो 471 इज नॉट अ इवन नंबर, तो ये कट जाएगा।
480 इज इवन और 570 इज ऑड, तो ये भी कट गया, यानी आंसर विल बी सी। आंसर होगा इसका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द फिफ्थ ऑब्जेक्ट, विच इज द फिफ्थ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट दे रखा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो आंसर विल बी बॉल। बॉल इज द फिफ्थ ऑब्जेक्ट। देखो 20 तक जो थे ना वो सेक्शन 1 था, दूसरा आ गया सेक्शन 2 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये थोड़े टफ होते चले जाएंगे अब क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी करते हैं फटाफट। लुक एट द गिवन, अबेकस केयरफुली, इफ वन मोर बीड इज एडेड इन टेंस बार, तो 10 बार में एक बीड को मैं और ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो 100 में 2 है, 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 तो होगा नहीं, तो यहाँ होगा 0 और इसका 1 हो जाएगा यहाँ कैरी ओवर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 3 0 एंड दिस इज 4। आंसर विल बी 304। ये नहीं करना है कि यहाँ पे तो 2 आ गया, इसको मैंने काउंट किया 2, इसको 10 और इसको 4, तो 2 10 4 कर दिया, ये आंसर कर दूं, नहीं ये नहीं होगा। ये ट्रिक दे रखा है इन्होंने, यही है कि कैरी ओवर करना है आपको। ये 304 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 25 movie tickets were distributed among 5 friends। 25 टिकट को बांटा गया, कितने टिकट्स को? 25। तो हर एक फ्रेंड को कितनी टिकट आई? जिसको भी टेबल आती होगी ना उसके लिए बच्चों वाला सवाल है। हर एक को तीन तीन दी गई और 5 फ्रेंड है, तो ये तो 15 हुआ। ये 2 इंटू 5 हुआ 10 और ये 5 इंटू 5 हुआ 25 और ये 5 इंटू 4 हुआ 20। तो आंसर इज, क्योंकि 25 की बात करनी है, तो आंसर इज सी। सी विल बी द आंसर। क्लैप करिए, अपना स्कोर कमेंट करिए, कितना स्कोर हुआ आउट ऑफ 22। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी कोई आईएमओ का एग्जाम दे रहा है उसके साथ शेयर करिए। विच नंबर बॉक्स मैचेस विद द नंबर सेंटेंस रिटन ऑन द गिवन पेंसिल? 205। 205, बहुत ही सिंपल। आंसर विल बी बी। अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनिका केम बैक फ्रॉम स्कूल एट 3 PM, 3 बजे आई है शाम को, आफ्टरनून में। शी वेंट फॉर म्यूजिक क्लास आफ्टर 1 hour एंड केम बैक आफ्टर 30 minutes। एट वट टाइम डिड शी कम बैक? तो देखो 3 बजे स्कूल से आई है, 1 घंटे बाद गई तो 4 बज गए, और 30 मिनट के बाद आई है तो 30, यानी 4:30 PM विल बी द आंसर। बहुत ही सिंपल है। जिन बच्चों को सिंपल लगा कमेंट करो। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, सोनिया वॉज स्टैंडिंग इन बालकनी एंड काउंटेड 12 अम्ब्रेलाज। कितने अम्ब्रेला काउंट किए? 12 अम्ब्रेला। शी ऑब्जर्व 2 चिल्ड्रंस अंडर ईच अम्ब्रेला। एक छाते के नीचे 2 बच्चे, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड शी सी? तो एक छाते में 2 बच्चे, टोटल 12 अम्ब्रेला, 2 12 ज़ा 24, तो आंसर विल बी 24। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 कहता है देयर आर 9 एप्पल्स, 9 एप्पल है। मेहुल हैज पुट इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच ऑफ 3 फ्रेंड्स, 3 लोगों के बीच में। बहुत ही सिंपल। विच बास्केट शोज द शेयर ऑफ 2 फ्रेंड्स? तो देखो 3 लोगों के बीच में 9 एप्पल बांट दिए, यानी एक फ्रेंड के बीच जो आया वो कितने एप्पल आए? तो देखो 3 एप्पल पर फ्रेंड आए ना, 3 फ्रेंड के बीच में बांट दिया, तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 9 आएगा, है ना। और अब कह रहा है कि 2 फ्रेंड्स के बीच में कितने बांटे गए? तो 2 फ्रेंड के बीच में 3 + 3 6। 6 एप्पल जहां होंगे 1 2 3, नहीं है आंसर। 1 2 3 4, नहीं है आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं है आंसर। 1 2 3 4 5 6, 6 इज द आंसर, यानी आंसर विल बी सी।
थोड़े ट्रिकी है ना, इनको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ना अंडरलाइन कर रहे हैं चीज़ों को कि हमें किस चीज़ पे फ़ोकस करना है। आप लोग भी एग्ज़ाम में ऐसे ही फ़ोकस करोगे। चलो 27 नंबर पे आ जाते हैं, 36 रुपीज़ एंड 50 पैसा। 36 रुपीज़ एंड 50 पैसा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इज़ द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल sold in a shop. Which article we are talking about? तो बहुत ही सिंपल है, 36 रुपीज एंड 50 पैसा। 36 रुपीज 50 पैसा, आंसर विल बी सी। ये बात हो रही है बैडमिंटन रैकेट की। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज शोज half past 3? half past 3, half past 3 यानी 3 को पास्ट कर गया है, शॉर्ट लीव 3 को पास करके 6 पे, आंसर विल बी ए। ये देखो, ये नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 29, मिस्टी शेयर्स हर बर्थडे विद चाचा नेहरू। चाचा नेहरू के बर्थडे के साथ शेयर करती है 10 डे आफ्टर हर बर्थडे इज मान्याज बर्थडे। व्हेन विल बी मान्याज बर्थडे बी सेलिब्रेटेड? तो देखो, सबसे पहले चाचा नेहरू, चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, और ये नवंबर का महीना है, तो उनका जो बर्थडे है वो 14 नवंबर को आ रहा है। तो मान्य का 10 दिन के बाद है, तो इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, यानी 24 नवंबर को मान्या का बर्थडे है। आंसर विल बी बी। जिनका भी सही हुआ है वो कमेंट करें जल्दी से। हो रहे ना टफ क्वेश्चंस, तो चलो ऐसे ही टफ होते जाएंगे। 30 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 11th मंथ इफ फर्स्ट मंथ ऑफ स्टार्ट विद जनवरी? तो 11th मंथ किसको पता है कौन सा है? कमेंट करो फटाफट। दिसंबर, जो कह रहा है दिसंबर वो गलत है, जो कह रहा है मार्च वो भी गलत है, जो कह रहा है फरवरी वो भी गलत है। आंसर विल बी नवंबर। ये नवंबर का महीना चल रहा है और 11th है। हम डेट लिखते हैं ना, 06.11.2025, है ना? तो ये नवंबर है, ये बीच वाला जो है ये नवंबर है। तो नवंबर का महीना चल रहा है। 31 तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स लीस्ट वाटर? लीस्ट मतलब सबसे कम। तो कप में आएगा नहीं, बकेट में भी नहीं, 5 सबसे कम आता है स्पून में। इनके कंपैरिजन में स्पून में आएगा, तो आंसर विल बी स्पून, डी। आशका इज मेकिंग अ पैटर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शी यूज टू ट्रेस द पैटर्न ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर बनाने के लिए वो किसको ट्रेस करेगी? देखो, स्क्वायर बनाने के लिए किसको ट्रेस करेगी? स्क्वायर चाहिए। अगर मैं इसको ट्रेस भी करूँ ना, तो ये रेक्टेंगल बनेगा कुछ, है ना? तो ये आंसर होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, क्योंकि और ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो आंसर विल बी बी। चलो 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेम एज 5 मोर देन 20? 5 मोर देन 20, तो 20, तो 25, तो देखेंगे किसका आंसर 25 आता है। 5 लेस देन 20, 5 लेस देन 20 तो 15 हो गया। 5 लेस देन 30, तो 5 लेस देन 30 होता है 25। 10 लेस देन 20, ये इसका आंसर होगा 10। 10 मोर देन 20, तो इसका आंसर होगा 30। देखो यहाँ पे हमने निकाला 25। अब जो हमारा आंसर मैच करेगा वही हमारा आंसर होगा। आंसर मैच कर रहा है बी से, तो बी विल बी द आंसर। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच नंबर कैन रिप्लेस एक्स? यहाँ पे एक्स दे रखा है, ये कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा? तो सिंपल एडिशन है, 0 + 7 विल बी 7, यानी x इज इक्वल्स टू 7। तो ऑप्शन ए। द वुलन क्लोथ्स आर worn when the temperature in the city is less than 10 degrees Celsius. In which city did people did people start wearing woolen clothes? तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, जहाँ भी टेम्परेचर ना 10 से कम होगा वहाँ पे लोग कपड़े पहनेंगे गरम। ये 11 डिग्री है तो ये होगा नहीं।
ये 9 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, यहाँ भी होगा नहीं, 13 डिग्री। तो सीधा आंसर है सी। अ रैबिट वॉज सिटिंग ऑन 10, तो 10वें नंबर पे बैठा है, यहाँ है रैबिट। ही जम्प्ड 5 टाइम्स टू रीच 5। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आने के लिए 5 बार कूदा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंस शोज दिस स्टेटमेंट। तो बहुत ही सिंपल है, 5 जिसका आंसर होगा वो होगा। तो यहाँ पे 15 है, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका 2 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 है। तो इसमें क्या है, पीछे की तरफ बढ़ रहा है ना, माइनस हो रहा है, माइनस, कम हो रहे हैं नंबर। अगर इधर बढ़ता तो प्लस होता, इधर हो रहा है तो माइनस हो रहा है। तो ऑपरेटर विल बी माइनस, तो माइनस ऑपरेटर जहां भी होगा वहां ये आंसर होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। चलिए 37 नंबर पे चलते हैं। द एडजॉइनिंग क्लॉक शोज व्हेन माय फ्रेंड स्टार्टेड पियानो सेशन ऑन द सैटरडे आफ्टरनून। हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस अर्लियर। हरी ने 6, ये कितना है 6 AM या PM हो सकता है, तो PM मान के चलते हैं, ठीक है। ये मारिया इज 8 PM, 8 PM। दिस इज 4 PM and this is 4:40 something, 4:37, 30 Radhika. So who started earlier? तो हेमंत, because it's 4 p.m. तो 4 p.m. हेमंत will be the answer. What is the temperature shown by thermometer? थर्मामीटर ने टेम्परेचर क्या शो किया है? तो ये ब्लैक वाला जो हिस्सा है ये दिखाता है टेम्परेचर कहाँ है। तो इसको देख लो आप कहाँ पे है, ये 35 के लाइन पे है। तो आंसर विल बी 35। What is the difference between the number of triangles and the circle in the adjacent? यानी इस में हमें ट्राइंगल माइनस सर्कल का आंसर लिखना है। तो ट्राइंगल हमारे पास कितने हैं, काउंट करने पड़ेंगे हमें, 1 2 3 4 5। तो ट्राइंगल के ऊपर मैं लिख देता हूँ 5 माइनस सर्कल इज 2, 2 इनको माइनस करूंगा तो आंसर विल बी 3। हम ढूंढ लेते हैं आंसर 3 कहाँ है। आंसर 3 यहाँ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। 40, इफ डैश इज हंड्रेड्स, स्क्वायर इज 100, रेक्टेंगल इज टेंस एंड जीरो इज वंस। तो काउंट करना है, ये 100 है तो 1 2 3 4, सॉरी 4 5, तो 500 हो गए यानी 5। ये हो गया 1 2 यानी 2 10s, और ये हो गया 2 1s, तो 522। 522 विल बी द आंसर। सेक्शन 3 पे आ गए हैं हम लोग, और ये है एवरीडे मैथमेटिक्स। एवरीडे मैथमेटिक्स है सेक्शन 3। ये और भी टफ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 से, आई लव ग्रेप्स, माई मदर गेव मी 2 टाइप ऑफ ग्रेप्स, आई काउंटेड 35 ग्रीन एंड 29 ब्लैक्स, टुगेदर हाउ मैनी ग्रेप्स आई हैव। तो 35 टुगेदर बोला ना, टुगेदर हाउ मैनी, तो इसमें होगा ऑपरेटर विल बी प्लस, और यहाँ पे 29 है तो इसको हम सिंपली एडिशन कर देंगे। 5 + 9 14, 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 3 2 5 एंड 1 6। जिनका भी आंसर 64 आया है वो कमेंट करिएगा यस। क्वेश्चन नंबर 42, माई स्टोरी बुक हैज 152 पेजेस, आई रेड 36 पेजेस, हाउ मैनी लेफ्ट। तो लेफ्ट आ रहा है यानी वी हैव टू डू द subtraction, operator will be minus. So first we will write 152, then 36, यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, तो इट विल बी 12 6, this will be 4 4 3 1 and 1, answer will be 116। There are 3 cats, each cat drink 4 bottles of milk, how many bottles did they drink। तो अगर आपको नहीं आता तो आप रिपीटेटिव एडिशन से भी कर सकते हो। 4 बॉटल 3 कैट ने
पीली। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे आंसर विल बी 12। अदरवाइज 3 कैट मल्टीप्लाइड बाय 4 बॉटल्स इज इक्वल्स टू 12 बॉटल्स। तो 12 बॉटल उन्होंने पी। आंसर विल बी ए। चलिए फटाफट 44 नंबर पे चलते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन 2 वीक्स? 2 वीक्स में कितने डेज होते हैं? तो किसी को पता है 1 वीक में कितना होता है? 1 वीक में डेज होते हैं 7 डेज। 2 वीक्स में हो जाएंगे 7 + 7 इज इक्वल्स टू 14 डेज। So simple. Answer will be A. 44. Answer A. 45. A wooden box has 108 pencil. How many pencils will be there in 7 such boxes? तो सिंपल 108 एक बॉक्स में है, तो 7 में कितने होंगे? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई करेंगे। जिसको भी टेबल आती है वो बच्चा जीत जाएगा इसको, और बच्चों से जल्दी। तो आंसर विल बी 756। क्वेश्चन नंबर 46। अ स्टूडेंट विल बी गिवन प्राइज इफ he shoots at least 8 out of 10 balloons in 10 shots. Who among the following will get a prize? तो 10 शॉट में 8 कम से कम फोड़ने हैं, तो इसके 7 हैं, ये हो गया क्रॉस। इसके 5 हैं, ये भी हो गया क्रॉस। इसके हैं 0, तो ये भी हो गया क्रॉस। इसने 10 में 9 शॉट किए, तो ये हो गया विनर। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 47। 20 मैंगोज आर शेयर्ड इक्वली अमंग 5 फ्रेंड्स। तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 20 और हमने डिवाइड कर दिया 5 से। 5 4 इज आर 20। तो आंसर विल बी 4, यानी कि 4 मैंगोज सभी फ्रेंड्स को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। 48 को कर लेते हैं फटाफट दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं। मानव प्लांट इज 5 सेंटीमीटर इज टॉलर देन Manali's plant is 15 सेंटीमीटर। मानव का क्या होगा? तो 15 सेंटीमीटर मनाली का है, इससे 5 सेंटीमीटर टॉलर है, तो एडिशन करेंगे आंसर विल बी 20। तो 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। A monkey is on fifth step of a staircase. He jumps 2 step up and 4 step down. On which step ही इज नाउ? किसी को अगर डिफिकल्टी लग रही हो तो एक काम कर लो, आप ऐसे लाइन खींच लो, और 1 2 3 4 5th, ये 5th है, मान लो ये 5th है, यहाँ पे है मंकी। ठीक है, ऊपर जाने के लिए अप, नीचे के लिए डाउन। तो ये बताओ, ये जा रहा है 2 स्टेप अप, तो ये 6 7, यानी 7th पे पहुंच गया। अब ये क्या कर रहा है? 4 स्टेप्स डाउन कर रहा है, यानी 1 2 3 4, 4 स्टेप डाउन कर लिया। तो वो कौन से स्टेप पे है बताओ? नीचे से 1 2 3, यानी वो है थर्ड स्टेप पे। 49 थर्ड स्टेप पे है, 49 का ए है ना। सिंपल नहीं है? तो चलो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं हम, तो इसको फिर से कर लेते हैं एक बार। एक लाइन खींच लेता हूं, ठीक है, और वहां पे 1 2 3 4 5, देखो मंकी जो है ना यहाँ पे है। अब ये 2 स्टेप ऊपर गया, यानी 6 7, 7 पे गया। ठीक है, अभी उसकी पोजीशन होगी यहाँ। अब उसने क्या किया कि 4 स्टेप नीचे कूद गया, यानी 1 2 3 4, यानी अब उसकी जो करंट लोकेशन है वो कौन से स्टेप पे है? 3 पे। तो इसीलिए हमने इसका आंसर जो लिखा ना थर्ड स्टेप पे है ना। अब क्लियर हो गया होगा जिनको भी नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन है। 2 kg स्वीट बॉक्स कैन होल्ड 12 पीसेज ऑफ गुलाब जामुन। हाउ मच इज द वेट ऑफ 6 पीसेज ऑफ गुलाब जामुन? बताओ फटाफट बताओ, कौन बताएगा? देखो सिंपल है, यहाँ पे 2 kg है, 2 kg में 12 आते हैं पीसेस, तो यहाँ हो गए 6 6 पीसेस ना। तो यहाँ पे हाफ हो गया है ना,
तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा था 1 यानी 1 केजी। आंसर विल बी 1 केजी। जिनके बिना 50 में से 50 हैं वो अपना नाम कमेंट करें। अगली वीडियो में हम उनका नाम जो है ना अनाउंस करेंगे। कमेंट योर नेम, कमेंट योर नेम। जिनके भी इस प्रैक्टिस सेट में 50 आउट ऑफ 50 आए हैं वो अपना नाम कमेंट करें। बाकी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो और लाते रहें। ओलंपियाड से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। बड़ी क्लास में किसी क्लास का ओलंपियाड चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।